नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीजेपी लीडर रघुनंदन राव की डीजीपी से मुलाकात। बीआरएस से एमएलसी वेंकट रामी रेड्डी को गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। बीआरएस एमएलए मल्ला रेड्डी और उनके दामाद के खिलाफ केस दर्ज। जमीन में गैर कानूनी कब्जे के बाद हंगामा करने का शाखसाना। तेलंगाना में 23 मई तक बारिश होने का इम्कान। आज हैदराबाद के कुछ इलाकों में तेज बारिश के बाद ट्रैफिक हुआ जाम। और जनगांव में एसएससी इंटरमीडिएट के होनहार तलबा व तालिबात में इनामात की तकसीम। माहिरीन तालीम ने तालीम की अहमियत को किया उजागर। मेदक लोकसभा हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार ने अपने बीआरएस हरीफ के खिलाफ डीजीपी से शिकायत की है। रघुनंदन राव ने बीआरएस उम्मीदवार वेंकट रामी रेड्डी के खिलाफ आज़ादाना इंक्वायरी करने का डीजीपी से मुतालबा किया। रघुनंदन राव ने तेलंगाना के डीजीपी रवि गुप्ता पर जोर दिया कि वो पी वेंकट रामी रेड्डी के खिलाफ तमाम फौजदारी मुकदमात की तहकीकात के लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर का तकर्रुर करें और आज़ादाना तहकीकात करवाएं। डीजीपी से की गई शिकायत में रघुनंदन राव ने इल्ज़ाम लगाया कि पी वेंकट रामी रेड्डी और उनके साथी कई मुजरिमाना मामलात में मुलविस हैं। पंजागुट्टा और चेगुंटा पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ संगीन नौइयत के केस दर्ज हैं और वोटरों को रिश्वत देने के साथ साथ बीआरएस लीडर पर गैर कानूनी दौलत जमा करने का भी इल्ज़ाम है। रघुनंदन राव के मुताबिक वेंकट रामी रेड्डी के ख़ानदान की कंपनी राज पुष्पा कंस्ट्रक्शंस ने सैकड़ों करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में सरमायाकारी की है। पुलिस स्टेशन में जो केस टेलीफोन टैपिंग का रजिस्टर हुआ, वो केस में 29 मार्च के दिन राधा किशन राव बोल के एक डीसीपी को गिरफ्तार किया पुलिस पंजागुट्टा। वो डीसीपी राधा किशन राव का कन्फेशन स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात बोला था, मैं एक एसआई सारा साई किरण को राज पुष्पा कंस्ट्रक्शन कंपनी तेल्लापुर में मैं डिप्यूट किया। वहाँ एक एलिया आईएएस ऑफिसर, पुराना आईएएस ऑफिसर, प्रेजेंट बीआरएस एमएलसी हैदराबाद में बिजनेस लोगों के पास से पैसे कलेक्ट करके लेके जाके नवंबर में जो बीआरएस पार्टी असेंबली इलेक्शंस लड़ा उसमें उन लोगों को खर्च किया बोल के राधा किशन राव डीसीपी 29 मार्च के दिन कन्फेशन में बोला। उसके बाद सारा साई किरण बोल के जो एसआई साहब हैदराबाद में पुलिस गाड़ी लेके नया आईफोन लेके बिजनेस लोगों के पास कई लोगों के पास से पैसे कलेक्ट करके लेके आके वेंकट राम रेड्डी और दिव्य चरण रेड्डी दोनों को दिया। उन दोनों जाके बीआरएस पार्टी का असेंबली इलेक्शन में वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद फिर जुडिशियल कस्टडी में 9 अप्रैल के दिन राधा किशन राव सर और एक कन्फेशन किया। वो कन्फेशन में भी वेंकट राम रेड्डी एमएलसी के पास से पैसे बीआरएस पार्टी को गई बोल के बोला। ये 3 एविडेंसेस को मैं सामने डीजीपी के सामने रखते हुए उसको वेंकट राम रेड्डी साहब को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा? केसीआर का रिश्तेदार है बोल के उन लोगों को गिरफ्तार करे कई पुलिस लोगों को। अब ये रेवंत रेड्डी का रिश्तेदार है बोल के इसको गिरफ्तार नहीं कर रहा क्या बोल के मैं एक लीगल पॉइंट साहब का सामने रख के आया था। उन्होंने बोला था मैं लीगली देख के केस को आगे बढ़ा दूं बोल के बोला। आई विल वेट फॉर 2-3 डेज। बीजेपी मुकन्नना पार्टी के लीडर आलिट्टी महेश्वर रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन ने सेक्रेटरीट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और अनाज खरीदारी मराकज़ पर किसानों के दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। बीजेपी वफ़द ने रेवंत रेड्डी से मांग की कि वो धान के लिए 500 रुपये फ़ी क्विंटल बोनस देने के वादे को पूरा करें। याद रहे कि हालिया अरसे बारिश के नतीजे में ख़रीदारी मराकज़ पर लाया गया अनाज ख़राब हुआ है। ऐसे में किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनको पैदावार की मुनासिब कीमत नहीं मिल पाएगी। साबिक रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मेदक शहर में वाक़े बीआरएस पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे वो पूरा करने में नाकाम हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अवाम से 6 वादे किए थे। वादे पूरा न करने पर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी है। ఓన్లీ
రూట్లనే బస్సు పోతలేవు, జగరాయి బస్సు పోతలేవు, అంటే మీరు చాలిపేట బస్సు పోతలేవు అంటే మేము అన్ని క్లియర్గా ఆ రూట్లను తెలుసుకొని మాట్లాడుతున్నాం. బస్సులు పోని పరిస్థితి కల్పించి బస్సు ఫ్రీ అన్నారు. మహాలక్ష్మి స్కీమ్ ఇస్తాను మంటలో కలిపేసిండ్రు, అక్క చెల్లెలు మోసం చేసిండ్రు. సిలిండర్ అని చెప్పేసి ఎలక్షన్ల ముందు మేము సిలిండర్ మీకు బ్యాంకులో ఖాతాలో డబ్బులు వేస్తాం సిలిండర్ తెచ్చుకోని చెప్తే పర్వాలేదు. కానీ ఇప్పుడేం చెప్తున్నారు, మీరు సిలిండర్ బుక్ చేసుకొని మీ బ్యాంకులో ఖాతాలో పైసలు పడతాయి అంటున్నారు. అదేవిధంగా కరెంట్ బిల్లు 200 యూనిట్లు ఫ్రీ అన్నారు, ఇప్పటివరకు 0 బిల్ అన్నారు. ఇప్పటివరకు దానికి క్లారిటీ లేదు, ఒకరికి అయింది ఒకరికి కాలేదు. అది खम्मम में रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर ने रूरल मंडल पोनिकल के श्री चैतन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम का मुआयना किया। वाज़ेह है कि पिछले 2 दिनों से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो रही है। बारिश से ईवीएम को महफूज रखने का अहदेदारों को हुक्म दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने सिक्योरिटी को चौकस रहने की भी हिदायत दी। इस मौके पर RNB SI के अलावा अक़लियती फलाह व बहबूद के अहदेदार, तहसीलदार और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का कहना है कि तेलंगाना की RTC बसों में ख़वातीन का मुफ्त सफ़र वज़ीर-ए-आज़म को हज़म नहीं हो रहा है। रियासती हुकूमत की तरफ से ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत की ज़मानत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तबसरे पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मज़ीद कहा कि वो रूट्स में इजाफ़ा करेंगे और नई बसों की तादाद में इजाफ़ा करते हुए स्कीम को मज़ीद तौसी देंगे। మహిళలు ఉచితంగా బస్సులో ప్రయాణం చేయడాన్ని ప్రధానమంత్రి గారి స్థాయిలో జీర్ణించుకోలేకపోతా ఉన్నారు. తప్పేంది, కొన్ని రాష్ట్రాలు అక్కడ నుండి మహిళల మీద వారికి ఒక ఆర్థికంగా ఉపయోగపడాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కలిగించింది. వాస్తవంగా దీనికి మెట్రోకు సంబంధం లేదు. మెట్రో ప్రయాణికుల సెక్టర్ మెట్రో ప్రయాణికులదే. ఇవాళ కూడా మెట్రో పరంగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఇంకా బోగిలు పెంచమని అడుగుతూ ఉన్నారు. అది వదిలిపెట్టి ప్రధానమంత్రి గారు రాజకీయపరమైనటువంటి లబ్ధికి సంబంధించిన విషయంలో ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారా? ఇంత బస్సు ప్రయాణానికి సంబంధించినటువంటి దాని మీద ప్రధానమంత్రి గారు ఎందుకు ఆ విధంగా వ్యవహారం చేస్తుందో తెలియదు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా మహిళలకు ఎవరన్నీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్లో మెట్రో వాళ్ళు ఏం చేసినా ఇంకోరు ఏం చేసినా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అనేటువంటి ఏ ఇబ్బంది భవిష్యత్తులో ఉండదు. దీనికి ఇంకా కొన్ని రూట్లు పెంచి కొన్ని బస్సులు పెంచి కొంత ఇంకా సౌకర్యంగా చేయడానికి మా ప్రయత్నం కొనసాగుతుంది. ఆ విషయాన్ని గమనించాలి. ప్రధానమంత్రి గారు మీరు మహిళల మీద ఆడిపోసుకోవడం బంద్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఉచితంగా బస్సు ఇచ్చేంత మాత్రాన మీకు నష్టం జరుగుతున్నట్టు అజీర్తైనట్టు మాట్లాడితే మంచిది కాదు. ఇటువంటి చిన్న जनगांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम तलबा व तालिबात को तहनीत पेश करने का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। यहाँ SSC इंटरमीडिएट के बेहतरीन रैंक होल्डर्स को अवार्ड से नवाजा गया। निज़ाम खालिद सईद की सदारत में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में अनवारुल उलूम कॉलेज हैदराबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ख़ान ने शिरकत की। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ख़ान ने कहा कि मुआशरे में बेहतरीन ओहदों पर मुसलमानों की नुमाइंदगी का फुक़दान है और मुस्लिम बच्चों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनगांव ज़िले में मुस्लिम बच्चे तालीमी मैदान में बहुत सरगर्म हैं। मेरा नाम रिमशा फ़ातिमा है। मैं जनगांव ABV जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट कंप्लीट करी हूँ विथ 982 मार्क्स। आज हमें जमात इस्लामी हिंद से अवार्ड्स नवाजा गया है और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आगे भी ऐसे ही अपने गोल्स को अचीव करूँगी। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं ZPHS गर्ल्स जनगांव के स्कूल से इंग्लिश मीडियम से 10/10 हासिल किया हूँ। मुझे आज जमात इस्लामी हिंद के तरफ से अवार्ड से नवाजा गया है। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुझे मेरी हिम्मत अफजाई करने के लिए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं हमारे माँ बाप और मेरे टीचर्स को अदा करना चाहता हूँ और मैं ऐसे ही मेहनत कंटिन्यू करने की मेरी पूरी कोशिश करूँगा और मैं बड़े होकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की चाहत रखता हूँ। मैं प्रोफेसर अनवर ख़ान आज शहर जनगांव में जमात इस्लामी जनगांव की जानिब से इस एकेडमिक ईयर में SSC और इंटरमीडिएट के जो नताइज आए हैं उनमें जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स
वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट एमएलसी ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में बीआरएस की सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। वरंगल पार्लियामेंट हलके से बीआरएस के उम्मीदवार हनुमान कुंडा जेडपी चेयरमैन ने स्टेशन घनपुर हलके के ग्रेजुएट्स की मीटिंग में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत स्टेशन घनपुर के साबिक़ रुकन असम्बली डॉक्टर टी राजैया ने की। इस दौरान उन्होंने ग्रेजुएट से बीआरएस के उम्मीदवार एंगुला राकेश रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर जनगांव रुकन असम्बली पल्ला राजेश्वर रेड्डी, नागर कर्नूल बीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार के अलावा तेलंगाना के वकीला, ग्रेजुएट और दीगर मौजूद थे। కేసీఆర్ గారిని అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారు అని చెప్పి విద్యార్థులందరూ కూడా రోడ్డు మీదకి వస్తే ఆనాడు ఉస్మానియా సిటీ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి వందలాది మంది పోలీసులు ఘోరంగా లాఠీ చార్జ్ చేస్తే అప్పుడున్న డీజీపీ నన్ను హుటాహుటిన మళ్ళీ ఆంధ్ర పోలీసుల చేతిలో ఈ తెలంగాణ బిడ్డలు కథమైపోతారు అని చెప్పేసి ఆ రోజు నన్ను హుటాహుటిన మరి ప్రత్యేకంగా ఓఎస్డీగా ఉస్మానియా సిటీకి పంపించినప్పుడు మరి ఆ రోజు ఎంతో మంది విద్యార్థులు చాలా ధైర్యంగా ముందరికి వచ్చి తెలంగాణ కోసం పోరాడి, కానీ వాళ్ళందరి వెనక ఒక అదృష్ట శక్తి ఉండేది. సో మేము చాలా సార్లు కూడా ఎవరు ఈ వ్యక్తి ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. తెలంగాణలో జనవరి 3వ తారీఖు నాడు 2010 సంవత్సరంలో 2011లో విద్యార్థి గర్జన జరిగింది. విద్యార్థి గర్జన జరిగితే బహుశా తెలంగాణ చరిత్రలో ఉస్మానియా సిటీ చరిత్రలో అంత పెద్ద విద్యార్థి గర్జన జరిగి ఉండదు. దానికి మూలకారకులు పల్లారాజు। अराजी कब्ज़ा मामले पर रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी पुलिस से उलझ गए। कुतबुल्लापुर के इलाके पेट बशीराबाद में मल्ला रेड्डी और उनके दामाद के हामियों ने हंगामा किया और अराजी पर लगाई गई फेंसिंग को उखाड़ फेंक दिया। पुलिस ने मल्ला रेड्डी और उनके दामाद को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। साबिक वजीर और मौजूदा रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी और इनके दामाद राजशेखर रेड्डी अराजी पर कब्जे को लेकर पुलिस से उलझ पड़े। ये मामला कुतबुल्लापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। मल्ला रेड्डी और इनके दामाद के हामियों ने कांग्रेस लीडरों पर इनके अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद किया। सुचित्रा चौराहे के करीब सर्वे नंबर 82 पर तकरीबन 2 एकड़ अराजी मौजूद है। मल्ला रेड्डी का कहना है कि ये अराजी इनके दामाद की है। कांग्रेस लीडर इनके अराजी पर कब्जा करते हुए बैरिकेड लगा दिए हैं। बरहम मल्ला रेड्डी के हामियों ने अराजी पर लगाई गई फेंसिंग को उखाड़ फेंक दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बावजूद मल्ला रेड्डी के हामियों ने पुलिस की मौजूदगी में फेंसिंग को तोड़ दिया। इस बीच पुलिस और मल्ला रेड्डी के बीच लफ्जी जंग देखी गई। టిఫన్ పెట్టమను, సర్వే చేయమను, డాక్యుమెంట్ చూపిమను, కోర్టుకి రమ్మను, డాక్యుమెంట్ చూపిమను. ఏమీ ఒక్కనాడు కాదు కదా, మా డాక్యుమెంట్ చూడమను, మా తప్పు ఉంటే అలానే తీసుకోమను, మేము ఇడిచిపెట్టిపోతాం. ఇడికెళ్ళి మాది 2 ఎకరాలు 10 గుంటలు 82, 83। रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के व्हिप लक्ष्मण और श्रीनिवास रेड्डी के साथियों ने इनके दामाद की अराजी पर कब्जा कर लिया है। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने मल्ला रेड्डी और इनके दामाद राजशेखर रेड्डी को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मल्ला रेड्डी ने मौजूदा हुकूमत कांग्रेस पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कांग्रेस लीडरों पर अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज़। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कल यानी इतवार को तेलंगाना काबीना की अहम मीटिंग मुनक़्क़िद होने वाली है। काबीना की मीटिंग में 2 जून को मनाए जाने वाले तेलंगाना के यौम तासीस आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के तहत ज़ेर इल्तवा मसाइल, रियासत की आमदनी के ज़राए और किसानों के कर्ज़ मुआफ़ी के साथ साथ दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज़ को माफ़ करने का वादा किया था। इस सिलसिले में अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। आइंदा माह की 8 तारीख को वरंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नरसिम्हपेट कोर्ट में लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा। इस दौरान जराइम, सिविल, अराजी कब्ज़ा, हादसात, ख़ानदानी तनाज़ात जैसे मामलों की सुनवाई होगी। ज़िला जज ने लोक अदालत को कामयाब बनाने की अवाम और अहदेदारों से दरख्वास्त की है। మన నేషనల్ అండ్ స్టేట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ డైరెక్షన్స్ ప్రకారం వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ 8 జూన్ 2024 శనివారం రోజు జాతీయ లోక్ అదాలత్ని వరంగల్ జిల్లా కోర్టులో మరియు నర్సంపేట జిల్లా కోర్టులో
నర్సంపేట మండల్ కోర్ట్ అక్కడ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ జాతీయ లోక్ అదాలత్లో రాజీ పడే క్రిమినల్ కేసులు, సివిల్ కేసులు, భూ తగాదాల కేసులు, మోటార్ వెహికల్ యాక్సిడెంట్ కేసులు, తర్వాత మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్ కేసెస్, చెక్ బౌన్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాటర్స్, చిట్ ఫండ్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కేసెస్, ఇన్సూరెన్స్ కేసెస్, ఎక్సైజ్ కేసెస్, ఎలక్ట్రిసిటీ థెఫ్ట్ కేసెస్, కన్జ్యూమర్ ఫోరం కేసెస్, ట్రాఫిక్ ఈ చాలన్ కేసెస్ అండ్ ప్రీ లిటిగేషన్ కేసెస్ అండ్ అది వాళ్ళు ఇక్కడ సెటిల్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కేసులన్నీ కూడా మేము సెటిల్ చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాము. ఈ జాతీయ లోక్ అదాలత్ నందు లిటిగెంట్ పబ్లిక్ అందరు కూడా అటెండ్ అయ్యి తమ కేసెస్ ఏవైతే కాంపౌండబుల్ కేసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కాంప్రమైజ్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము. हैदराबाद के साथ साथ रियासत तेलंगाना के कई अजला में आज शाम मूसलाधार बारिश हुई। शहर हैदराबाद के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की वजह से सड़कें झीलों में तब्दील हो गई थी, जिसके नतीजे में राहगीरों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज शाम हुई मूसलाधार बारिश की वजह से हैदराबाद के इलाके मियाँपुर, चंदा नगर, शेरलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली, हैदर नगर, अल्वेन कॉलोनी, निज़ामपेट, प्रगति नगर, मेचल, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम में ट्रैफिक जाम का मसला देखा गया। कई जगहों पर घंटों ट्रैफिक जैम देखा गया। उधर महकमे मौसमियात ने कहा कि 23 मई तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दरमियानी से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसी वजह से लोगों को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। जारी महीने की 22 तारीख को जुनूब मगरबी खलीजी बंगाल में कम दबाव का मरकज़ बनने के कवी इम्कानात हैं। कम दबाव का मरकज़ ताकतवर बनकर 24 मई को एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तेलुगु फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन 19 मई को डायरेक्टर डे के शानदार तकरीब करा रही है। मारूफ फिल्म साजों ने इस ज़िम्न हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस वफ्द में राम गोपाल वर्मा, अनिल रवि पुडी और हरीश शंकर शामिल थे। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अरकान ने वज़ीर आला को डायरेक्टर्स डे के खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। रेवंत रेड्डी से मुलाकात के दौरान तेलुगु फिल्मी बरदरी के अरकान ने सीएम के साथ तस्वीरें खिंचवाई और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का अहम इवेंट 19 मई को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक़िद होगा। चिरंजीवी, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे सितारों की तकरीब में शिरकत मुतवक्किल है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। बीजेपी लीडर रघुनंदन राव की डीजीपी से मुलाकात। बीआरएस से एमएलसी वेंकट रामी रेड्डी को गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। बीआरएस एमएलए और मल्ला रेड्डी और उनके दामाद के खिलाफ केस दर्ज। जमीन पर गैर कानूनी कब्जे के बाद हंगामा करने का शाखसाना। तेलंगाना में 23 मई तक बारिश होने का इम्कान। आज हैदराबाद के कुछ इलाकों में तेज बारिश के बाद ट्रैफिक हुआ जैम। और जनगांव में एसएससी इंटरमीडिएट के होनहार तलबा व तालिबात में इनामात की तकसीम। माहिरीन तालीम ने तालीम की अहमियत को किया उजागर। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।